हेलो नमस्कार साथियों, वेटकर में आपका स्वागत है। मैं वेटनरी सुनील दाइमा। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में घाव हो जाता है तो उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, उस कीड़ों पर से उस घाव को ठीक करने के लिए तथा एक वेटनरियन को कौन कौन से इंजेक्शन है जो इस्तेमाल करने चाहिए। ये जो भी इंजेक्शन बताए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक की देखरेख में ही लगाने चाहिए। जब भी आपके पशुओं में कोई घाव हो गया है, उस घाव में कीड़े पड़ गए हैं, तो सबसे पहले हमें उन कीड़ों को मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अपनी दवा का यूज करते हैं। तो उनमें आप ये जो एम बुटोक्स आप देख रहे हैं, जिसमें अंदर साइपरमेथ्रिन 10% उपलब्ध रहता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद अपने को उस घाव में डेली, जैसे कि टिंक स्प्रे आता है जो घाव भरने में मदद करता है, डेली आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सुन रही या हो फिर गीतांजलि? आप किसी भी वेटनरी स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर पर आपको बेटाडीन मिल जाएगा, उस बेटाडीन से भी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। ये ड्रेसिंग आपको डेली करनी है। और अब इन बात करते हैं इन कौन कौन से इंजेक्शन है जो एक वेटनरी को इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहले हम पेन किलर के रूप में, जैसे कि इंटास कंपनी का मेलोनेक्स आता है, जिसके अंदर मेलोक्सिकैम साल्ट रहता है, ये 5 mg में इस एमएल में उपलब्ध है। इसकी रूट की बात की जाए तो या IM IV सबकट तीनों ही रूट से लगाया जाता है। और जो छोटे पशु है उनमें 3 से 5 ml, और जो बड़े पशु जैसे गाय भैंस है उनमें आप 15 से 20 ml तक उपयोग कर सकते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर में लगा सकते हैं। और अगर टेम्परेचर अधिक है, फीवर है पशु के, तब आप मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल साल्ट का कोई भी इंजेक्शन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रूट सिर्फ और सिर्फ IM रहता है, इसका रूट। इसकी भी डोज सेम है, छोटे पशुओं में 3 से 5 ml, और जो बड़े पशु है उसमें 15 से 20 ml आप यूज कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन है हाईटेक, जिसके अंदर आयरमेक्टिन साल्ट हो। इसे इसकी डोज की बात की जाए तो जो छोटे पशु है जिनका बॉडी वेट 50 kg है, तो उनमें आप सिर्फ 1 ml सबकट यूज करें। और जो बड़े पशु है जिनका बॉडी वेट 400 से 450 या 500 kg तक, उनमें आप 8 से 10 ml सबकट यूज कर सकते हैं। यह इंटरनल और जो बाहरी परजीवी है उन दोनों को ही खत्म करता है। और अगले इंजेक्शन की बात की जाए तो, अब एंटीबायोटिक की बात की जाए तो सबसे पहले अपन लेते हैं DCR, जो डाइक्रिस्टलिन एस नाम से उपलब्ध है, जिसके अंदर स्टेप्टोपेनिसिलिन साल्ट रहता है। और यह 2.5 ग्राम में उपलब्ध है, जो कि पाउडर फॉर्म में आप देख रहे हैं। ये पाउडर फॉर्म में होता है, जिसे डिस्टिल वाटर या फिर ये जो CPM, जिसके अंदर क्लोरोफिलेमेट साल्ट हो, उसके अंदर डाइल्यूट करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको डोज की बात की जाए तो छोटे पशु उन्हें 500 से 1 ग्राम तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो जो बड़े पशु है जैसे गाय भैंस, तो उनमें आप 2.5 से 5 ग्राम तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरे एंटीबायोटिक की बात की जाए तो मोक्सल, अगर आपके पास में DCR उपलब्ध नहीं हो तब आप मोक्सल भी यूज कर सकते हैं। या जिसे मोक्सल पसंद है तो आप उस मोक्सल में, जैसे कि इसके अंदर साल्ट की बात की जाए तो अमोक्सिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम होता है, जो कि 4 ग्राम में उपलब्ध है। एलएम कंपनी का बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, घाव बनने में बहुत ही अच्छा है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगले इंजेक्शन की बात की जाए तो आप जो साथ ही साथ एंटीबायोटिक के साथ अपने को कैल्शियम का इंजेक्शन भी लगाना, जैसे कि कैल्सी वेट, या जिसके अंदर कैल्शियम, विटामिन D3 एंड विटामिन B12 है, जो कैलविट 12 के नाम से उपलब्ध है। या कोई भी अलग ब्रांड हो जिसमें कैल्शियम हो साल्ट में, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह घाव भराने में मदद करता है। अब इसकी डोज की बात की जाए तो ये भी छोटे पशुओं में 3 से 5 ml तथा बड़े पशुओं में 15 से 20 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या अगर आपके पास में कैल्शियम नहीं है तो आप मल्टीविटामिन के रूप में, जैसे कि लियोमार्क है, जिसके अंदर विटामिन B1 B2 और निकोनामाइड लिवर एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन B12 है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक लगाते हैं तो दुधारू पशुओं में दूध कम होता है, तो उसके साथ में आपको या तो कैल्शियम या फिर कोई मल्टीविटामिन आप यूज करें जिससे दूध में गिरावट नहीं हो, ये आप कर सकते हैं। और घाव अगर ज्यादा है तो उसको हील करने के लिए आपने को फिर से एंटीबायोटिक रिपीट कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू 3 दिन तक ये एंटीबायोटिक आप यूज करें, तब घाव भरने में आप जल्दी ही मदद मिलेगी। और साथ साथ अगले दिन में आप एक एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, चाहे आप मोक्सल यूज करें या फिर DCR यूज करें। एक एंटीबायोटिक अगले दिन रिपीट करना, साथ में एक पेन किलर, कोई भी एक पेन किलर आप यूज कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको हाईटेक अवॉइड करना है, हाईटेक सिर्फ ओनली एक ही बार देना आपको। और साथ में आप B कॉम्प्लेक्स या फिर कैल्शियम का इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।